वेलकम बैक टू दिया चैनल। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 में। और इससे पहले आगे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स, नहीं देखा है तो देख लेना। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग माइंड ब्लोइंग पजल अपलोड करती हूँ, तो आपको सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 6 में आपको क्या बोला, इफ 1 and 2 4 y 6 x और 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। तो हमें इंडायरेक्टली यहाँ x and y की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। आपको चारों पॉइंट दिए, ए बी सी डी पॉइंट दिया है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, 4 वर्टिसेस होते हैं, तो फोरों की आपको वर्टिसेस होते हैं तो उसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ। तो चलो लिखते हैं यहाँ ए है ए, इसको बोलेंगे बी। ये मैंने ड्रॉ करके रखा है, क्वेश्चन में आपको बी दिया नहीं है, तो पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, उसमें क्या होता है, डायगोनल्स क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं, तो ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो उसकी वैल्यू हमें क्या है, गिवन है, तो वैल्यू लिख लेते हैं। तो सॉरी कोऑर्डिनेट इसके गिवन है, तो 1 और 2 है, ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट है 4 और y है, और सी के कोऑर्डिनेट है x और 6 है, और डी के कोऑर्डिनेट है 3 and 5 है। अब क्या करना है, पैरेललोग्राम के आपको जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी एक प्रॉपर्टी है कि भाई उसके जो दो डायगोनल से एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो डायगोनल है BD है और ये डायगोनल है AC, ये दो डायगोनल से एक दूसरे को यहाँ क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, O पॉइंट बोलेंगे। आपको क्या करना है, x और y फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, ये जो O पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। बी और डी का मिड पॉइंट होगा और ए और सी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई, ए सी ओ का मिड, सॉरी ओ ए सी का मिड पॉइंट है, उसको लेके हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे ही हम बी डी का मिड पॉइंट भी क्या है, ओ है, क्योंकि दोनों डायगोनल्स में क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हो, दोनों का मिड पॉइंट क्या है, ओ है। तो वहां भी हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला रख के कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू मिलेगी, दोनों को इक्वल करके हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो बहुत ही आसान है, आपको ध्यान से इसको देखना है। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलो देखते हैं इसका कैलकुलेशन। तो o क्या है, पहले हम क्या करेंगे, o इज मिड पॉइंट ऑफ BD, या तो फिर AC लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले लेते हैं AC, o इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए और सी के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम ध्यान में लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो देखते हैं इसका कैलकुलेशन। तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप सबको याद ही है, क्या है भाई, x1 फिर x2 डिवीजन में आएगा 2, और यहाँ क्या होगा भाई, y1 और y2 डिवीजन में आएगा 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेगा। फ्रेंड्स क्या होगा, 2 पॉइंट मिलेंगे, और पॉइंट मिलेंगे तो उसमें भी x की वैल्यू नहीं है, तो पॉइंट में स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसे ही हम BD का रख के कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद दोनों को सामने सामने रख के कैलकुलेशन करेंगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो भाई O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहाँ AC के पॉइंट ध्यान में लेंगे, तो x1 y1 x2 और y2। तो चलो पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ x1 y1 क्या होगा, A के पॉइंट होंगे, 1 और 2 होगा। और ऐसे ही जो सी वाले पॉइंट है वो क्या होगा, x और 6, मतलब ये किसके हो गए, हमारे y के, y2 और x2 के लिए होगी। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ x1 क्या होगा हमारा, तो 1 है, x2 क्या है, तो वो है x, मतलब यहाँ x की वैल्यू नहीं मिलेगी, सॉरी x की वैल्यू नहीं है तो हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी। y1 है, 2 है, प्लस 2 ही है ना भाई, यस, और ये है 6 क्या है। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, x1 प्लस x डिवाइड आएगा 2, यहाँ वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ क्या होगा 6 प्लस 2 करेंगे तो हमें वो मिलेगा 8 और डिवाइड आएगा 2। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या होगा 1 प्लस x डिवाइड 2, और यहाँ 8 डिवाइड 2 करेंगे तो 4। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई है भाई, हमें जब हमने ओ मिड पॉइंट रखा ऐसे के लिए तो हमें ये पॉइंट मिला।
तो इसको यहाँ तक छोड़ देते। अब हम कैलकुलेशन क्या करेंगे भाई, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, क्योंकि उसका भी ये मिड पॉइंट है, दोनों डायगोनल्स का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ओ को किसका, हम बीडी का मिड पॉइंट लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो दोनों में यहाँ एक्स की वैल्यू नहीं है, वहां वाई की वैल्यू, दोनों को सामने सामने रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी। चलो क्या आएगा, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, क्योंकि यहाँ हमें बी और डी की वैल्यू फाइंड बी डी। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। क्या आएगा भाई, हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 x2 डिवीजन में आएगा 2, यहाँ आएगा y1 y2 डिवीजन में आएगा 2। तो चलो यहाँ भी मैं पॉइंट लिख लेती हूँ तो हम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। x1 y1 x2 और y2। तो x1 y1 में यह क्या होगा, हम b और d के पॉइंट याद रखेंगे। तो b वाले पॉइंट है वो क्या होगा, x1 y1 होगा, मतलब 4 और 5। ऐसे जो d वाले पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, x2 y2 होगा, यानी कि 3 और 5। तो चलो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। अब तो आसान है हमारे लिए कैलकुलेशन करना। तो भाई x1 की वैल्यू क्या है, 4 है, x2 की वैल्यू है 3 है, डिवाइड आएगा 2। जैसे ही y1 की वैल्यू है y है और y2 की वैल्यू है 5, तो डिवाइड आएगा क्या होगा, तो 4 प्लस हम करेंगे 3 तो होगा 7, 7 डिवाइड 2 पहले का होगा आंसर। और यहाँ क्या होगा, y प्लस 5 डिवाइड 2 एज इट इज रखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ तक आपको मिल गया। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, सामने सामने रखेंगे। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को सामने सामने रख के कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जो डायगोनल्स है दोनों की वैल्यू क्या होगा, दोनों के मिड पॉइंट सेम है, तो मिड पॉइंट की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो चलो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखना है। अब ये जो मिले हैं वो हमें क्या मिले, कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। अब ये बी डी और ए सी का जो मिड पॉइंट है ओ के कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही हो गए। भाई एसी के लिए भी ओ के कोऑर्डिनेट हो गए, वो ही बीडी के लिए उसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो यहाँ हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये मिली है और यहाँ ए मिली। तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स एक्स की वैल्यू सामने सामने रखेंगे, वाई वाई की वैल्यू सामने सामने रखेंगे, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ क्या है, ए एक्स की वैल्यू है तो 1 प्लस एक्स डिवाइड 2 इक्वल टू क्या करेंगे, इसके एक्स की वैल्यू लेंगे तो क्या है 7 डिवाइड 2, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो को क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो बीडी के लिए जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट, सॉरी ओ के कोऑर्डिनेट बीडी के लिए जो होंगे वही कोऑर्डिनेट ओ के ए सी के लिए होंगे। कोऑर्डिनेट तो सेम ही होंगे, वो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि वो मिड पॉइंट है इसलिए। तो यहाँ क्या करेंगे भाई, ए एक्स की वैल्यू और ए एक्स की वैल्यू सामने सामने रखेंगे, ऐसे ए वाई की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू दोनों को क्या रखेंगे, सामने सामने। तो यहाँ क्या है, वाई की वैल्यू वाई प्लस 5 डिवाइडेड 2, तो उसके सामने क्या आएगा 4 इक्वल करेंगे। अब चलो पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ टू डिवीजन में सामने की साइड जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 डिवाइड 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ 2 है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ डिवीजन में, तो 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 7। तो ये प्लस 1 यहाँ प्लस है, सामने की साइड जाएगा तो माइनस, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 1। तो यहाँ एक्स की वैल्यू में क्या मिलेगी 6, तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 6। ऐसे हम वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 2 यहाँ डिवीजन में सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो y प्लस 5 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। और ये 5 यहाँ प्लस है, सामने की साइड जाएगा तो माइनस, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू हमें मिलेगी 3। तो ये दो वैल्यू मिलके हमें क्या बोला था, x और y की वैल्यू बोली थी। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू है 6 है, y की वैल्यू है 3 है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है तो अच्छे से याद रखना है। पैरेललोग्राम बोला था तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको याद होगी तो अच्छे से इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, वे दोनों का मिड पॉइंट है वो क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो ओ होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हमने बीडी का मिड पॉइंट ओ और एसी का मिड पॉइंट ओ लेकर हमने क्या किया, मिड पॉइंट फाइंड किया। उसमें हमें जो कोऑर्डिनेट मिले एक्स और वाई के, वो दोनों कोऑर्डिनेट को सामने सामने रखा तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई।
तो यहाँ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो बताना, पॉसिबल होगा तो फिर से समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।